अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डिलीवरी बॉय केस में बहुत अहम अपडेट्स हैं जो मैं आपको अगले चंद ही मिनट में देने लगी हूँ। नाज़रीन, इस केस जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं बहुत अहम से अहम अपडेट्स आती जा रही हैं। आमना के बयान तब्दील हो चुके हैं, साथ ही साथ फरहान ने भी अपना बयान तब्दील कर लिया। मज़ीद ये कि आमना और फरहान के साथ एक और शख्स भी मुलव्विस था जिसका इंकशाफ अब हुआ है। साथ ही साथ ये कि फरहान जो है वो अब अपना उसने बयान भी तब्दील कर लिया है। ये बहुत शॉकिंग अपडेट्स हैं इस हवाले से और बहुत अहम इंकशाफ हैं। बहुत सी चीज़ें हैं आमना ने भी की हैं कि किस तरह से उसको मुख्तलिफ़ रिपोर्टर्स ने इस्तेमाल किया है। मुख्तलिफ़ उसको बातें कही गई, उसको कहा गया कि ऐसा बोल लो, यूँ कर लो, हम ये करा देते हैं, तुम्हारे लिए आसानियाँ हो जाएंगी, जिसके इंकशाफ उसने एक मज़ीद इंटरव्यूज़ में किए कि मुझे किस तरह से इस्तेमाल किया गया, किस तरह से ब्लैकमेल किया गया। मज़ीद ये कि ये भी अपडेट्स आई हैं कि आमना ने ही दरवाज़ा खोला था जब रईस आमना के घर जाता है। ये सारी तफसीलात बहुत ही अहम हैं। तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर लें। यूट्यूब चैनल पे तो बहुत ही करीब है हम 1000 सब्सक्राइबर के, तो बग़ैर किसी ताख़ीर के जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फ़ीडबैक कॉमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें कि आप इस हवाले से क्या अपनी राय रखते हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले मैं आपको स्टेप वाइज बताते चलूँगी इस हवाले से सारी जो अपडेट्स। नाज़रीन, आमना ने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया और उसमें आमना ने कहा कि मुझे मुख्तलिफ़ रिपोर्टर्स ने 5 ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो इंटरव्यूज़ कर रहे थे मेरे, उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हारी माफ़ी करा देते हैं, तुम ये बयान दो। ये उसने आमना कहती है कि उन लोगों में से चंद एक लोगों ने मुझे ये भी ब्लैकमेल किया कि क्या ये वाकई जो तुम्हारे बच्चे हैं वो तुम्हारी औलाद हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, और मुख्तलिफ़ कहती इस तरह की मुझे इन लोगों ने बातें की हैं कि मैं हैरान रह गई जो ये मुझे कह रहे थे सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए। मज़ीद वो कहती है कि मज़ीद इन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप ये बयान दे दें हमारे चैनल पे जो हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बड़ी आसानी होगी, आपको रिहाई मिल जाएगी, आपके लिए मुश्किलात नहीं होंगी। ये बहुत अहम उसने इंकशाफ किए हैं। मज़ीद वो ये भी कहती है कि जो रईस है वो मेरे घर से 5 लाख रुपए चोरी करके भी गया है और एक सोने का सेट भी उठा के गया है। अच्छा नाज़रीन, अब अगली अपडेट की जानिब बढ़ते हुए मैं आपको बताती चलूँ तो जैसे कि मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था, मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आपने अगर गुज़िश्ता वीडियोस नहीं देखी तो वो जाके लाजमी देखें, क्योंकि सारा केस जो है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है। अब मैंने उसमें आपको बताया था कि पुलिस केस जो है वो ख़राब कर रही है। रईस का भाई अदालत पहुंचा और जाके उसने वहाँ दरख्वास्त भी दी थी कि पुलिस इस तरह से हमारे केस को बिल्कुल ठीक तरह से नहीं चला रही। अब ये लोग वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट अदालत में जो जज थे उन्होंने तो कह दिया कि आप जाके हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट से रब्ता करें, ये हमारे मतलब जुरिस्डिक्शन में नहीं आती ये चीज़। तो अब उन्होंने IG से दरख्वास्त दी है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दें कि वो हमारे केस के हवाले से हमारे से ताउन करें। अब जो रईस का वकील है वो कहता है कि पुलिस जो है वो वाकई इन मुल्ज़िमान को बहुत ज़्यादा ही रिलीफ दे रही है। सबसे पहले जो बड़ी वजह ये वकील बताते हैं, रईस के वकील, वो कहते हैं कि फरहान का भाई, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि एक और मुल्ज़िम भी शामिल है, तो वो फरहान का भाई है, फरमान मेरे ख्याल से, वो भी इस कत्ल में शामिल था रईस को कत्ल करने के हवाले से। तो उसका भी इल्ज़ाम आ रहा है और ये वकील साहब जो हैं ये दावा करते हैं कि पुलिस वालों ने अभी तक उनको नहीं पढ़ा, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस उन्होंने इसको छोड़ दिया रईस के भाई को। उनका ये बयान है कि जहाँ से हमें नज़र आता है, रईस के वकील कहते हैं कि हमें नज़र आता है पुलिस बहुत ज़्यादा इनको फेवर कर रही है। अच्छा, दूसरा ये कि वो ये कहते हैं कि 3 दिन का रिमांड मिला था इनको, इन दोनों का, आज भी इनको अदालत में पेश किया गया। उस रिमांड में पुलिस ने कुछ रिकवर नहीं किया, पुलिस ने कोई रिकवरी नहीं की। ये उनके वकला का मौक़िफ़ है, रईस के वकील का मौक़िफ़ है, जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए वो उसमें कह रहे हैं कि इन्होंने 3 दिन के रिमांड में कुछ भी रिकवरी नहीं की, जो कि साफ नज़र आ रहा है किस तरह से उनको फेवर दे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती चलूँ मज़ीद ये कि वकील ये भी कहते हैं कि इन्होंने पूरे लोगों को अभी तक गिरफ़्तार भी नहीं किया। अब आमना शुरू से कहती है कि जब रईस का कत्ल हुआ मुझे फरहान ने मेरी माँ के घर भेज दिया था, लेकिन अब यहाँ पे एक और बाजी पलट चुकी है। हुआ कुछ इस तरह से है कि रईस के जो दोस्त हैं, 2 दोस्तों का बड़ा नाम आ रहा है। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बार बार बताया कि आमना कह रही है इन दोनों दोस्तों को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। अब ये जो 2 दोस्त हैं
ये आमना कहती है कि ये भी इसमें मुलविस हैं, ये ही घर के बाहर छोड़ के गए। और ये दो दोस्त भी कहते हैं कि जब हमने रईस को छोड़ा तो जब दरवाज़ा खुला था, दरवाज़ा खोलने के लिए आमना दरवाज़े पे आई थी। जबकि ये कहानी में बहुत अहम मोड़ है कि आमना आई है दरवाज़े पे दरवाज़ा खोलने, जबकि कहा शुरू से यही जाता रहा कि फ़रहान ने बुलाया, फ़रहान इसको अंदर लेके गया और फिर इस तरह के मामलात हुए। अब बताया ये जाता है कि दूसरी जानिब ये भी कहती है कि उस रात हमारे घर का एसी ख़राब था, आमना कहती है, और मैं अपने देवर के कमरे में सोई, वहाँ उनके पोर्शन में मैं थी और मुझे नहीं पता फ़रहान ने रईस के साथ क्या किया। अच्छा, अब नाज़रीन, वकील का मज़ीद वकला का इस हवाले से जो मैं आपको अब अपडेट देने जा रही हूँ, ये चंद अपडेट्स के बाद वो बहुत चौंका देने वाली हैं और ये केस को बिल्कुल पलट के रख देंगी। इसकी बिल्कुल नई डायरेक्शन नज़र आएगी, बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आने लगेंगी। वो किस तरह से, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ तो ये भी कहा जा रहा है कि जब रईस को जलाया गया तब वो ज़िंदा था, रईस को ज़िंदा जलाया गया। दूसरा ये कि एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हो रही है इन दोनों की चैटिंग की, वो भी ये फ़रहान कहता है कि ये फ़ेक तस्वीर है, ये मेरी बीवी की तस्वीर नहीं है। स्क्रीनशॉट जो वायरल हुआ वीडियो कॉल का, आमना वो भी कहती है कि मेरी नहीं है, ये इसके भाई से तस्वीर ली गई, और वो भी मुख्तलिफ दावे करी। सबसे पहले ये कि नाज़रीन, मैं आपको बहुत अहम डिटेल बताने लगी हूँ, शायद आपने ये सारी तफसीलात कहीं ना सुनी हो। नाज़रीन, आप इंटरव्यूज़ बड़े देखते हैं, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स गए होते हैं, जिन्होंने जुर्म किया होता है उनसे उनका बयान ले रहे होते हैं। अब मैं आपको जो चीज़ बताती हूँ, शायद आप कुछ लोगों को इस बारे में इल्म होगा और कुछ को नहीं होगा। अब इन इंटरव्यूज़ में जितना भी इंसान कह ले मैंने कत्ल किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, इसकी अदालत में कोई भी हैसियत नहीं होती। आप इंटरव्यू में ठहर के जो भी बात करें उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई भी हैसियत नहीं है जब तक आप मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान नहीं दे देते और वहाँ पे आप नहीं बोल देते, तब तक उसकी कोई भी एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती। अब हुआ कुछ इस तरह से है कि फ़रहान ने ये कहना शुरू कर दिया है गुज़िश्ता इंटरव्यूज़ में कि मैंने ये कत्ल किया ही नहीं है। आप लोग सुन के हैरान हुए होंगे, फ़रहान के वकला ने शायद उसको ये समझाया हो। अब फ़रहान के वकला ने शायद, ये मेरा एनालिसिस है जो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है नाज़रीन कि वकला ने फ़रहान को समझाया होगा कि तुमने अब ये कहना है कि मैंने ये कत्ल किया ही नहीं है, मैंने उसको डंडे मारा शारा। फ़रहान भी यही कह रहा है, वो कहता है मैंने 3-4 डंडे मारे, उसके बाद मैंने इसे घर से रवाना कर दिया, मुझे नहीं मालूम इसको किसने कत्ल किए। वो तो ये भी कहते हैं कि ये जब चोरी करने के लिए आया था 5 लाख हमारे घर से चोरी करके गया, एक सोने का सेट भी उठा के गया है, जैसे ये बाहर गया शायद इसके दोस्तों ने कत्ल किया हो। वो कहते हैं फ़रहान तो यही कह रहा है कि इसके दोस्तों को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, वो ही बताएंगे असल मामला क्या है। अब कुछ वकला की जो राय है, सीनियर जो वकील हैं, वो ये कहते हैं कि डीएनए जब तक नहीं आ जाता, मतलब जिस डंडे पे रईस का खून और रईस के, मतलब ये सारा जब डीएनए अगर मैच होता है तो कहीं ना कहीं शायद कोई वो एक क्लू मिले, एक चीज़ मिले कि हाँ भाई इनके घर में कत्ल हुआ। ये भी है कि लास्ट लोकेशन जो थी वो भी फ़रहान के घर की आई है, रईस की। ये भी कहीं ना कहीं है कि जब मौत से पहले वो वहाँ देखा गया था रईस। तीसरा ये कि वो कहते हैं कि आखिरी टाइम किसी ने मतलब ये नहीं देखा कि उनके घर से निकलते हुए, या ये भी नहीं देखा कि फ़रहान ने इनका कत्ल किया है। और दूसरा, फ़रहान इस वक्त फिर चुका है, वो कहते हैं मैंने तो कत्ल किया ही नहीं है, मेरे पे सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब अक्सर व बेशतर नाज़रीन ये देखा गया कि जब भी किसी मुल्ज़िम को आप पुलिस में डंडे मारे जाएँ, पता नहीं आप लोगों के इल्म में ये बात है या नहीं, जितना भी डंडे मारे जाएँ उन्हें पुलिस कस्टडी में जो भी किया जाए, लेकिन जब वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं, अगर वो अपना बयान वहाँ पे तब्दील कर दें, वो बयान की वैल्यू होती है, ना कि वो जो पुलिस स्टेशन में पुलिस उनसे मनवाती है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अहमियत उसकी होती है जो 164 का बयान होता है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अब होता भी यही है कि जब तक, और ये बयान अभी तक फ़रहान का नहीं हुआ, फ़रहान सिर्फ इंटरव्यूज़ दे रहा था, तो यहाँ से बयान का फिरना और ये केस में बिल्कुल नया टर्न आ चुका है। मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आई हैं कि आमना को देखो, दोस्त जो हैं वो 2 गवाह बने हैं रईस के केस में कि हमने देखा था आमना ही आई थी दरवाज़े पे दरवाज़ा खोलने, और हमने बैल्कनी में देखा था कि 2 लोग ठहरे हैं। तो ये केस दिन ब दिन मज़ीद एक नई ही डायरेक्शन में जा रहा है, नए से नए इंकशाफ हो रहे हैं, और मेरी कोशिश पूरी है कि मैं आपको बर वक्त अपडेट से बाखबर रखूं और जो भी सच्चाई पे मबनी अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें।
उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे पेज को लाइक कर लें और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।